हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइज आज बिग बॉस 18 का आज का एपिसोड भी खत्म हो गया। और गाइज आज के एपिसोड में हमें टाइम गॉड का टास्क देखने को मिल गया, जहां पर घर वालों को मिलना था नया टाइम गॉड। और वो टास्क भी कुछ ऐसा था कि इसमें रिश्तों की चीजें काफी ज्यादा निकलकर सामने आई, जहां पर कई कई सारे जो रिश्ते थे वो एक्सपोज होते हुए दिखाई दे गए। तो वहीं कई सारे लोगों की गेम भी एक्सपोज होती हुई दिखाई दे गई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर टाइम गॉड का टास्क था क्या। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बिग बॉस ने एक फलों का गोदाम बनाया था, जिसका चौकीदार बनाया था उन्होंने रजत दलाल को। और उसके बाद एक आवाज आने के बाद वो किन्हीं दो कंटेस्टेंट को उस गोदाम में भेजता और फिर वो गोदाम में जो है फलों की चोरी करते। उसके बाद वो जितने भी फलों की चोरी करके लाते, वो जितने भी कंटेंडर्स थे जो टाइम गॉड के थे, उनकी फलों की टोकरी में वो डालते। और फिर जो भी कंटेंडर्स थे उन्हें अपनी टोकरी की हिफाजत करनी थी। तो इस प्रकार का कुछ टाइम गॉड का टास्क हमें देखने को मिल गया। लेकिन क्या, इस टास्क शुरू होते ही सबसे पहले तो हमें दिग्विजय की वो चीजें देखने को मिली जिसके लिए भैया वो बिग बॉस में आए हैं। मतलब उनकी गेम मुझे इतनी कुछ खास असर नहीं लग रही, ना नजर आ रही है। हाँ डेफिनेटली थोड़ा बिग बॉस उन्हें ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है। और कई जगह दिग्विजय के पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें सही नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा ऑब्जर्व किया हो ना, तो यार दिग्विजय की गेम जो है ना वो सिर्फ रजत दलाल के ही आसपास घूमती नजर आ रही है। मैंने जब से देखा है भाई, वो रजत दलाल से पंगे लिए जा रहे हैं, कभी उनसे लड़ रहे हैं, कभी उनसे लड़ रहे हैं। मतलब कोई ना कोई मुद्दा जरूर ढूंढ रहे हैं वो रजत दलाल से लड़ने का। और इसके साथ साथ अगर वो रजत दलाल से लड़ भी नहीं रहे तो कभी विवियन से लड़ रहा है, कभी अविनाश से लड़ रहा है। मतलब उनका जितना भी घर के अंदर योगदान रहा है ना, उनका सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना माइंडसेट इतना बना लिया है कि सिर्फ वो फाइट के जरिए ही दिखेंगे और फाइट के जरिए वो आगे जाएंगे और फाइट के जरिए ही वो ट्रॉफी जीत जाएंगे। क्योंकि अदरवाइज तो मुझे उनकी कुछ खास चीजें नजर नहीं आ रही हैं। सबसे पहले अविनाश के साथ फाइट हुई, फिर विवियन के साथ फाइट हुई, अब रजत दलाल। भाई देख दिग्विजय, जब से तुम घर के अंदर आए हो ना, तुम्हारी फाइट के सिवा मुझे इतनी कुछ खास गेम नजर नहीं आई है। भले ही लोग तुम्हें कुछ भी कह रहे हो, इनफैक्ट मैं भी तुम्हें काफी पसंद कर रहा था रोडीज और स्पेशला के दौरान, बट जिस तरह से तुम बिग बॉस के अंदर आए हो, जिस माइंडसेट से आए हो, बहुत ही ज्यादा गलत नजर आ रही है। बिकॉज यार तुम फाइट 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 सिर्फ फाइट को एक बिग बॉस का एक कहते हैं ना दिमाग में चढ़ा लियो कि हाँ भाई फाइट करेंगे तो ही हम बिग बॉस जीत सकेंगे या बिग बॉस में आगे जा सकेंगे। तो यार वही फॉर्मूला अपनाए जा रहे हैं यहाँ पर। दिग्विजय कभी विवियन से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी रजत दलाल से। और जिस तरह से टास्क को तुम कर रहे थे यार, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। यहाँ पर करणवीर भी तो कर रहा था, बट वो तो ऐसी चीजें नहीं कर रहा था भाई। तुम उसके उसमें हाथ डाल ले, ये डाल ले, वो डाल ले हो। हाँ ठीक है, समझ आ रहा था कि भाई टास्क है, और टास्क में आज जब विवियन ने वो चीजें अंदर डाली हुई है तो डेफिनेटली अंदर हाथ तो डालना ही पड़ेगा। बट जरूरी नहीं होता ना कि इतनी ज्यादा हाथापाई की जाए। उसके बाद यहाँ पर रजत दलाल कितने अच्छे तरीके से तुमसे बात कर रहे थे। यार रजत दलाल को मैं दिल से सल्यूट करना चाहूंगा भाई। जिस तरह की उसकी छवि थी, जिस तरह की इमेज थी ना भाई, उससे बिल्कुल अपोजिट चला गया है बंदा। मतलब यार उसके अंदर डे बाय डे मुझे इतना सुधार नजर आ रहा है ना, कि अब मैं चाहकर भी उसके अंदर कोई बुराई नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैं ही बोलता था कि भाई ऐसा बंदा है, थोड़ी पर्सनैलिटी जरूर दिखाएगा, फिर उसके बाद अपनी असलियत पर आएगा। लेकिन लिटरली गाइज ये बंदे ने इतना चेंज किया है ना अपने अंदर। मतलब ना किसी से उल्टा सीधा बोल रहा है, ना किसी से हाथापाई कर रहा है। इनफैक्ट कल वाला जो कलर वाला टास्क था उसमें तो भाई इतने कुछ हो जाता कि पूछो मत। यहाँ पर तो करणवीर ने उसे धक्का तक दे दिया था स्विमिंग पूल में, लेकिन इसके बावजूद वहां पर रजत दलाल ने उसे कुछ भी नहीं किया। इंटेंट जरूर था वो उठने का, जिस तरह से पानी में गिरता वो हर कोई गिरता है। और इसी वजह से आज करणवीर ने आकर उनसे पूछा कि यार तू मुझे मारने आ रहा था कि क्या करने आ रहा था। तो उसने कहा भाई वो उस वक्त का माइंड सेट था, कुछ भी करता मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या सोचता उस वक्त। तो यार आज के टास्क में भी हम सभी लोगों ने देखा कि जिस तरह से भाई दिग्विजय कर रहे थे, जिस तरह से उकसा रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पर रजत कुछ भी बोल सकते थे या कुछ भी कर सकते थे फिजिकली, बट यार वो उन्होंने इतना कंट्रोल किया है। इतना ही नहीं, सिर्फ उन्होंने हाथों पे नहीं बल्कि अपनी जुबान पे भी कंट्रोल किया है। पिछले कुछ वीक पहले अगर हम देखें रजत दलाल को, तो अपने जुबान से बहुत कुछ बोलते रहते थे। कभी बाहरी धमकी, कभी ये, कभी वो, कभी फलाना, कभी ढिमका, जिसकी लोगों ने आलोचनाएं भी की थी। लेकिन अब जो है उनका गेम इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। भाई ना तो अब शब्द किसी से बोल रहा है, ना बंदा किसी से फिजिकल फाइट कर रहा है। इनफैक्ट सबसे कह रहा है भाई प्यार मोहब्बत से रहो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बोल रहा है, वो डेफिनेटली इस चीज को अमल भी कर रहा है। और इतना ज्यादा चेंज रजत दलाल में देखकर मुझे सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज जिस तरह से उनकी इमेज आई थी ना भाई बाहर, उस हिसाब से तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा बेकार था, ऐसा मुझे लग रहा था। और ऐसा कई सारे लोगों को लग रहा था। लेकिन जिस हिसाब से बंदा खेल रहा है, जिस हिसाब से वो अब गेम में अपने, मुझे ऐसा लगता है ना कि बिग बॉस इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, बिकॉज इसके अंदर बंदा अपने आप को जानता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है। और यहाँ पर रजत लाल जिस तरह से चल रहा है भाई, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली उनमें चेंज आ रहा है। और जब वो बिग बॉस के घर से बाहर जाएंगे ना,
तो कंप्लीटली वो एक दूसरे इंसान होने वाले हैं। तो गाइज यहाँ तो मैं रजत दलाल के लिए जरूर तालियां बजाना चाहूंगा। लेकिन वहीं मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा घटिया और बहुत ज्यादा बेकार लग रही है, वो है चाहत पांडे। भाई तुम एक बंदे के हाथ से खाना छीन रही हो, मतलब रजत दलाल चुपचाप खाना खा रहे हो, तुम उसके हाथ से छीन रही हो और वही घटिया गेम दिखा रहे हो। इसके सिवा तुम्हारा कोई गेम नहीं दिख रहा। कभी तुम रजत दलाल के उंगल कर रही हो, कभी किसी का उंगल कर रही हो, वो भी अननेसेसरी उंगल कर रही हो। वहां पर बेचारी सारा के तुम उंगल किए जा रही थी। तो यार लिटरली तुमने हद कर दी है। और जब तुम्हें मौका मिलता है गेम खेलने का, कुछ करने का, सलमान खान ने भी तुम्हें लताड़ लगाई थी वीकेंड के वार पर। लेकिन भाई तुम इतनी घटिया जा रही हो ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ना तुम्हें अपना गेम समझ आ रहा है, ना तुम्हें दूसरे बंदे समझ आ रहे हैं। तुम्हें भी बस लड़ाई झगड़ा और बदतमीजी, मैं तो सीरियसली कहूंगा बहुत ही गंदी बदतमीजी कर रहे हो। और सही किया रजत दलाल ने तुम्हारे मुंह पे केला फेंक के मारा। मन तो कर रहा था भाई तुम्हें थप्पड़ ही दे, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हरकतें जा रही है ना, बहुत ही ज्यादा घटिया जा रही है। इतनी बदतमीजी कैसे यार, किस वजह से इतनी बदतमीजी हो रही है कि तुम्हें रजत दलाल के हाथों से केला छीनना है, फिर ये करना है वो करना है। भाई इतना ही वो था, तो टास्क में अपनी चीजें करती ना, जाके किसी की टोकरी से फल चुराती, ये करती वो करती। लेकिन ना, तुम्हें वो ओछी हरकतें जो कर रही हो ना, बहुत ज्यादा गलत नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं चाहत को साइड करके, अब बात कर लेते हैं हम श्रुतिका के दोगलेपन पे। तो यार जहां श्रुतिका का दोगलापन जो मुझे क्लियर क्लियर नजर आया ना, उसको भैया बिग बॉस ने भी एक्सपोज करके रख दिया। दरअसल दोस्तों बिग बॉस ने साफ साफ कहा कि ईडन ईशा और विवियन को तो सपोर्ट कर नहीं रही थी, ना ही कशिश ईशा और विवियन को सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद टोकरी के फलों जो लेने जा रहे थे वो सिर्फ अविनाश लेने जा रहे थे, या फिर उनके साथ यामिनी लेने जा रही थी, जितना रजत दलाल उन्हें भेज रहे थे। तो यार बाकी के जितने भी थे, शिल्पा जी हो गए, करणवीर, दिग्विजय और भी जो भी कंटेस्टेंट थे, वो सारे के सारे उन्हीं की फलों की टोकरी से निकालना चाह रहे थे। और यहाँ पर विवियन और ईशा यहाँ तक की दे रही थी चुम को। तो क्लियर ये नजर आ रहा था कि लोग चुम को बनाना चाह रहे हैं, ना कि श्रुतिका को। लेकिन यहाँ श्रुतिका का ये मानना था कि अगर उन्हें ईडन और कशिश ने अगर केले दिए हैं, यानी कि फल लाकर दिए हैं, तो फिर वो चुम को नहीं बनाना चाहेंगी टाइम गॉड। मतलब ये कैसी दोगलापन थी। चुम तुम्हें बनाना चाह रही है, लेकिन तुम ये कह रही हो कि मैं चुम को सपोर्ट नहीं करूंगी बिकॉज वो दोनों बोल रहे हैं। तो यार तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है, ईडन है, कशिश है, या फिर तुम्हारी प्रायोरिटी चुम है? भाई अगर वो तुम्हें दे रही है तो ठीक है ना, तुम ले लो। उसके बाद तुम बोलो कि नहीं मैं अपने दोस्त को ही बनाना चाहूंगी, उसके बाद वो जिस तरह से फैसला ले। और यहाँ जो तुम बोल रही हो ना कि यार मैं बनूं या चुम बने, बात एक ही है, मैं सबको प्रायोरिटी दूंगी, नॉमिनेशन में ये करूंगी वो करूंगी। तो यहाँ पर अविनाश ने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर कल को कोई चीज चुनने की बारी आई शिल्पा जी चुम में और ईडन और कशिश में, तो तुम किसे चुनोगी? तो यहाँ पर उनका जवाब नहीं आया। फिर वही दोगलापंती करने लगी कि नहीं मैं तो सिचुएशन वाइज चुनूंगी, मैं तो ये। फिर रात को एक कोने में भैया करणवीर और चुम को बिठाकर बोलनी है कि नॉमिनेशन की बारी आती है तो मैं तुम्हें इसको ये प्रायोरिटी दूंगा, पहले तुम्हें चुम को रखूंगी, दूसरा करण को, फिर उसके बाद शिल्पा जी को, फिर इसको, फिर उसको। तो यार एक बात बताओ, सिर्फ नॉमिनेशन ही एक चीज होती है क्या? बाकी के जो टास्क होते हैं, राशन टास्क होते हैं, और भी 10 चीजें होती हैं किसी को बचाने की। चुम के सिवा तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है? तुम फिर ईडन और कशिश के साथ फिर गलत कर जाओगी। मतलब यार अगर तुम्हारी ईडन कशिश है तो तुम वहां रहो, अगर तुम्हारी चुम है तो वहां रहो। तुम जो ये दोगला गेम खेल रही हो कि बोल के तुम चुम कर रही हो, फिर कर कुछ और रही हो, और फेयर फेयर का नारा लगा रही हो। भाई मेरे को तो सीरियसली इतनी खराब लग रही है श्रुतिका, और इतने ज्यादा दोगलापंती कर रही है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। और इसी चीज को बिग बॉस ने भी क्लियर किया कि यहाँ जो श्रुतिका करने की कोशिश कर रही है पूरी तरह से दोगलापन है। वो कह तो रही है कि नहीं मैं चुम को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं चुम को दे देती, लेकिन यहाँ पर ईशा और विवियन जीत जाते। भाई कैसे जीत जाते? उनका तो कोई सपोर्ट ही नहीं था, इनफैक्ट वो भी चुम को सपोर्ट ही कर रहे थे। तो यहाँ पर श्रुतिका खुद जीतना चाहती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चुम के कंधे पर बंदूक चला रही थी। और अगर ईडन और कशिश उसे सपोर्ट नहीं करते ना, तो फिर क्या होता? फिर तो जीतती चुम ही ना। और अब जब तुम जीती हो ना, तो मुझे इतना पता है भाई तुम चुम के सिवा किसी को नहीं देखोगी। इनफैक्ट करण ने यहाँ पर भी कहा कि भाई वो तेरी भी सगी नहीं है। और सीरियसली गाइज मेरे को इतना पता है, जहां तुम थोड़ी सी भी कुछ उल्टा सीधा करेगी ना, तो यहाँ श्रुतिका उसके भी खिलाफ हो जाएगी। तो है क्लियर हमें उनका दोगलापन नजर आ रहा है। तो ऐसे में गाइज आज के एपिसोड में हमें टाइम गॉड के तौर पर देखने को मिल गई यहाँ पर श्रुतिका, और आगे कितना कुछ बवाल होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल गाइज कैसा लगा आप सभी लोगों को आज का एपिसोड? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।